नमस्कार, मैं हूं चंदू सोजतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। बात चल रही थी गाड़गे नगर पुलिस द्वारा एक महिला की पिटाई का मामला, वो भी दरिंदगी के साथ में। उसमें संज्ञान लेकर आयुक्त महोदय ने महिला को बुलवाया, उनसे शिकायत दर्ज करवाई और चौकसी के आदेश दे दिए और चौकसी की पूरी जिम्मेदारी डीसीपी सागर पाटिल की तरफ दे दी। अब इस इंक्वायरी में क्या होगा, ये मैंने बोला था कि आने के बाद की इंक्वायरी में क्या-क्या चीज अभी पूछी जाएगी या देखी जाएगी। अब इसमें देखना यह है, सबसे पहला काम है स्टेशन डायरी। क्या स्टेशन डायरी में उस शिकायत की नोंद है जो सातपुते ने शिकायत की और जो कल आयुक्त साहब ने वहां पर पढ़कर दिखाई थी उनके मोबाइल में से। उसकी स्टेशन डायरी में जैसे मोहित जैन ने बताया कि उसकी शिकायत की भली नई भी एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसकी शिकायत की जो जानकारी है वो वहां पे स्टेशन डायरी में रजिस्टर्ड थी। पहला काम। दूसरा, उसके लिए इंक्वायरी के आदेश, जांच के आदेश। जैसे मैंने बताया कि एक छोटी सी मोबाइल की भी चोरी यदि आप पुलिस स्टेशन जाओ तो उसके लिए भी वहां पर जो थानेदार होता है उसके सिग्नेचर लगते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए। तो इस इंक्वायरी के लिए भी, जांच के लिए थानेदार या उनकी गैर मौजूदगी में जो भी वहां पे उच्च अधिकारी होगा, उनका एक कंसेंट लगता है कि हाँ इसको आप लेके आओ। तो ये सेकंड देखना पड़ेगा कि ये किसने आदेश दिए। उसके बाद में जिस गाड़ी से वो जाते हैं, मैं सारी बात जो अभी हमारे क्राइम में प्रैक्टिस करते हैं मोहित जैन, उसके आधार पर कह रहा हूं कि जिस गाड़ी से गए उस गाड़ी का लॉग बुक मेंटेन होता है क्या, कि कब गाड़ी गई, कितने किलोमीटर गई। एक ही नहीं, ये सारे पुलिस स्टेशन के लिए जो बता के गए, सारे पुलिस स्टेशन में कि क्या पुलिस स्टेशन गाड़ी का लॉग बुक मेंटेन करती है, कि कौन गया था, ड्राइवर कौन था, उसके साथ में कर्मचारी कौन थे। क्योंकि वहां पर भी अपॉइंटमेंट होती है, किसी को सूचना दी जाती है, ये जाओ ये जाओ, ये चारों के नाम उस स्टेशन डायरी में होते, ये देखना है। उसके बाद में जब उसके घर पे गए तो उन्होंने क्या उनके रिश्तेदारों को सूचना दी, रिश्तेदारों को फोन किया, तो उस फोन का जिससे फोन किया होगा उसकी जानकारी भी उस टेलीफोन नंबर के साथ में कि इस नंबर पे हमने फोन किया था, और उनके रिश्तेदारों को भी सूचित किया। हालांकि पीछे से पति वगैरह उनके वहां गए थे। तो ये सारी चीजें जो लिखा पढ़ी में होनी चाहिए, ओरली नहीं। पुलिस स्टेशन है, कोई अड्डा नहीं कि जाओ, जैसे पहले होता था। कई बार हमने भी देखा कि किसी का कोई ने पैसा डुबा दिया, तो फिर भाईगिरी टाइप के लोग रहते थे, उनके पास जाते थे, वो फिर आदेश देते जाओ उसको उठा के लाओ। उसको उठा के लाते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, या तो पैसा दे देता था या सेटलमेंट होता था, कुछ हिस्सा उसमें वो गुंडे के बॉस है वो रख लेते थे और मामला सेटल हो जाता था। पुलिस स्टेशन में ऐसा नहीं होता। पुलिस स्टेशन में बाकायदा पूरी की पूरी एक नोंद रखी जाती। नहीं तो गुंडे के अड्डों में पुलिस स्टेशन में कोई फर्क नहीं रहेगा, लेकिन पुलिस स्टेशन में ऐसा नहीं। पुलिस स्टेशन में बाकायदा सबकी पूरी पूरी रिकॉर्ड रखा जाता कि कब गया, कब आया, कौन गया, और लाके उससे जो पूछताछ करनी है, पूछताछ में भी स्पष्ट किया कि पूछताछ में वहां पर किसी भी प्रकार का मारपीट नहीं होती। अब नई मारपीट होती तो जितनी समय पर वो महिला पुलिस स्टेशन में थी वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यदि सीसीटीवी कैमरे के रेंज में उतने समय पे वो महिला चाहिए, उसमें कहीं मारपीट का नहीं दिखता, तो पुलिस इसमें से साफ साफ बच के निकल जाएगी और उस महिला ने झूठ आरोप लगाया ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज फॉलो हुई होगी तो, जहां तक कि हमने हमारे प्रतिनिधि ने वहां जाकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार इंक्वायरी की। वहां के थानेदार गिरमेश को फोन लगाया कि भाई हमको ये जानकारी चाहिए। उन्होंने कहा अभी नहीं, बाद में, अभी देता हूं, बाद में देता हूं। लड़का भी गया। मैंने कहा कि जब वहां लड़के ने पूछताछ की तो वो उस टेबल पे जो महिला कर्मी बैठी थी वो टेबल छोड़ के चली गई वहां से। कहीं ना कहीं तो कुछ तो भी घोल है, सीधा सीधा काम नहीं है। इसलिए हर आदमी, मैंने खुद ने
जो क्यूटे नाम के व्यक्ति जिन्होंने सारा ये किया, घर से लेके आया, उन्होंने फोन किया कि मेरे पास फोन है, मैंने खुद ने उनको फोन लगाया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, आपकी जानकारी में है क्या? तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं, मैं थाने में पूछकर बताता हूँ। अब कुछ दिन पहले घटना हुई और इतनी दर्दनाक घटना है, यदि वह घटना कोई वहां का कर्मचारी बताने से इनकार करता है तो साफ साफ पूरा का पूरा कुछ तो भी घोलना है। हमने इन सारी बातों की न्यूज प्रसारित करने से पहले, इनसे पहले हमने पूरी जानकारी चाहिए कि महिला सच में बोल रही है, सही में ऐसा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हमको लग गया कि कहीं तो भी कुछ, हाँ यदि वो कहते कि हाँ वो चोरी हुई थी, इंक्वायरी के लिए आया था, पूछताछ करके छोड़ दिया, इतनी भी भाषा बोल देते वो, तो शायद हमारा शक नहीं जाता। लेकिन उन्होंने सारी बातें छुपाने का प्रयास किया, जिससे हमको लगा कि महिला, और ये जो महिला है आप देख रहे हैं किस मासूमियत के साथ में ये यहाँ पे दिख रही है आपको। यानी किसी को कोई मारता तो गुस्सा आता है ना, वो महिला के चेहरे पे गुस्सा भी नहीं, लाचारी है, मजबूरी है। मैंने जैसे पिछले बताया कि आपको अपने रोजगार, पेट पे लात नहीं पड़नी चाहिए। पुलिस ने मारा साहब, ठीक है, 8 दिन में दवा लेके ठीक हो जाएंगे, भाषा में बात करते हो, लेकिन साहब पेट पे लात पड़ी तो उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत सटीक प्रश्न उन्होंने कल जब यशोमती ताई ठाकुर के यहाँ बाहर थे तो उन्होंने क्या, रोंगटे खड़े हो जाते साहब, कि अपनी पेट की आग बुझाने के लिए मार तक खाने को तैयार है, उसकी शिकायत तक खराब करने। और हमारे देश में, यहाँ से वो नेपाल में है, यदि वहां संदेह जाएगा कि नेपाली लोगों के साथ भारत में ऐसा अत्याचार हो रहा है, बहुत सारा लेबर यहाँ पे काम कर रहा है, डरा हुआ लेबर है सारा का सारा, क्योंकि बाहर रहते ये लोग। तो मैं बता रहा था कि इंक्वायरी में यदि वह महिला इन कैमरा पुलिस की पूछताछ में वो बैठी थी और उस कैमरे के रेंज से बाहर जाती है और नहीं दिखाई देती है, तो पहला शक कि इसके साथ में कुछ तो भी गलत हुआ है। महिला ने बताया कि मुझे वापस पूछताछ के लिए और घर पे भी लेके गए थे, जिस वो शिकायतकर्ता के घर में, उस घर में भी जाके मारा। यानी एक बार कैमरे में से बाहर जाते हुए दिखेगी, वो वापस पुलिस वाले के पास लाते हुए दिखेगी, ये सारा कैमरों में आपको दिखेगा। और उसके बाद में सारी की सारी अभी 2 चीजें पूरी इंक्वायरी के लिए है, एक लॉग बुक, वहां का जो स्टेशन डायरी कहते हैं, और दूसरा सीसीटीवी कैमरा। अब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हमने भी मांगे और जो उनकी स्टेशन डायरी है उसके भी लिए हमने डाली कि हमको स्टेशन डायरी चाहिए। यदि पुलिस दे देती है तो निश्चित रूप से पुलिस, यदि उसमें दिखती है सारी चीज जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, एंट्री दिखती है तो, और ऑन कैमरा वो जब तक वहां रही, वो ये महिला दिखती है, क्योंकि महिला है, ऑन कैमरा रहनी चाहिए। यदि कैमरे की रेंज से आप उसे बाहर ले जाते, कि टॉर्चर रूम, पुलिस वाले कहते हैं हमारा कोई टॉर्चर रूम रहता नहीं, इन्होंने भी कहा कि कोई टॉर्चर रूम नहीं रहता, लेकिन टॉर्चर रूम रहता है। अब पुलिस ये कहे कि भाई उसका क्या प्रूफ है, आप दिखाइए, तो टॉर्चर रूम के प्रूफ तो शायद किसी के पास नहीं रहते ना। पुलिस मारते हुए कहां फुटेज लेती है? वो तो उसके वीडियो लेते हैं कि उसके रिश्तेदारों को यदि डराना है कि भाई ये देखो हम पुलिस वाले यहाँ पे इस पे इतना अत्याचार, जैसे आजकल ऐसी सारी चीजें है ना, ये क्राइम पेट्रोल में दिखाया जाता है। आम पुलिस स्टेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, क्राइम पेट्रोल में अभी भी पुलिस डंडे मारते हुए दिखाती है। शायद उसी से प्रेरणा लेकर इन पुलिस वालों को प्रेरणा मिली होगी कि मारने से कुछ नहीं होता। और भी लोगों को मारा होगा इन्होंने, नहीं मारा होगा ऐसा नहीं, ठीक है ना, चोर उचक्के को मारो साहब, कोई उसमें ये नहीं है, चोरी कबूल है उसके बाद होगी नहीं, अपराध कम होगा नहीं, मारना कहीं पे भी है नहीं, लेकिन जो भी आपके पास में तरीके होंगे कबूल करने के लिए वो आप सारे उसके लिए। लेकिन एक निरपराध महिला, वह भी जिसका यहाँ कोई समाज नहीं, कुछ नहीं, थोड़े से लोग हैं, उन पर जाते हैं तो साहब इंक्वायरी तो होगी ना। अब इस इंक्वायरी में सबसे पहले मैंने बताया कि जब वो कंप्लेंट रजिस्टर होती है, रजिस्टर यानी उनके पास में आई, तो जो भी थानेदार रहता है उसको घर पे पूछेंगे, उसको मैसेज देंगे, उससे फोन पे कंसेंट लेंगे, कुछ तो भी एक प्रोसेस होनी चाहिए कि हाँ साहब ने बोला। तो इसमें थानेदार भी उतना ही जिम्मेदार है। थानेदार कोई भी प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता, कार्रवाई होगी तो थानेदार पे भी होगी, क्योंकि उसके थाने के अंतर्गत हुआ। यदि वह कहता है कि मेरी जानकारी नहीं है तो थानेदार पर, उस थाने पे उन थानेदार का कंट्रोल नहीं है। यदि यह अपना स्पष्टीकरण दे देवे
कि इस चीज में मुझे जानकारी नहीं है, यदि ऐसे थानेदार कहते उस इंक्वायरी के दरमियान। अब उनका इंटरनल मैटर है, उनसे किससे क्या बयान लेते नहीं लेते, क्योंकि बाहर जब बयान लेते हैं तो हमको पता है कि बयान किस प्रकार से क्या क्या पूछते हैं। अभी तो इसकी इनकी इंक्वायरी कम होंगी, वो महिला जिसने शिकायत की उसकी इंक्वायरी होंगी। तुमको कितने बजे लेके गए थे, कहाँ लेके गए थे, फिर कौन से रूम में बैठाए थे, तुम्हारे साथ में कौन आया था, तुमको कहाँ मारे थे, पहला किसने मारा था, दूसरा किसने मारा था, फिर काय से मारा था, फिर कहाँ कहाँ लगी, ये सारी चीजों की जानकारी उसमें होंगी। फिर उसको बार बार ये प्रयास किया जाएगा कि ये कहीं तो भी पहले 3 पुलिसकर्मी थे, सब 4 थे, फिर 2 थे, 5 थे, इसमें उलझा के रख देंगे। और कितनी पुलिस इंक्वायरी बैठी और कितने लोगों पे हुआ, ये तो ठीक है, सीपी महोदय ने शीघ्र एक्शन ले ली और तुरंत बहुत सब तरफ बात फैले और लोगों से दबाव। उसके पहले उन्होंने जो काम सबके दबाव के बाद में आया, स्वयं उन्होंने संज्ञान लेकर सीधा आदेश दे दिया कि इसकी इंक्वायरी होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर जो भी नियमानुसार है कार्रवाई होगी। पहला काम पुलिस का था जो बहुत अच्छे से पुलिस आयुक्त ने निभा दिया। अब बात है इंक्वायरी की, जैसे बता रहे कि मैं इंक्वायरी में क्या क्या चीजें, और पूरा वहां की स्टेशन डायरी सबसे पहले है, दूसरा कैमरा, 2 महत्वपूर्ण सुराग वहां पे है, और तीसरी वो रिपोर्ट और वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति ने कौन सा ऐसा दबाव बनाया कि जिसके कारण पुलिस को यह कदम उठाना। आमतौर पर एक 18 ग्राम की चैन के लिए, कल पुलिस आयुक्त भी कह रहे थे कि 18 ग्राम की चैन के लिए इतना कोई क्यों मारेगा, 1-2 थप्पड़ लगाए होंगे। लेकिन जब बाद में वो महिला पुलिस आयुक्त के सामने बैठी, उसका, क्योंकि पुलिस वालों को बहुत जगह बहुत जल्दी बॉडी लैंग्वेज समझ जाती है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये आयुक्त साहब को समझ गया, उन्होंने कहा कि महिला झूठ नहीं बोल रही। अब कितना मारा, क्या मारा, यह अगला प्रश्न है। करंट कौन देता है, बोले करंट के कोई साधन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि बैटरी को जो क्लिप लगाई जाती है वो पैरों के बीच में लगा कर वो करंट दिया गया। पुलिस का मारने का तरीका, बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था कि लकड़ी से पूरा ऐसा पकड़ते हैं, पैर के तलवे ऐसे ऊपर उठाते हैं, 2 पकड़े रहेगा और तलवों के ऊपर लाठी से वार किया जाता। हमने बीच में वीडियो देखा था, कोई राजस्थान का था, उसको मार मार के, बाहर के गुंडा तत्व थे, पैर बांध देना, हाथ बांध देना, करंट देते टाइम हाथ पैर बांधते, सारा चीज बताया। कहीं पे भी जो महिला है उसमें कहीं मैनिपुलेशन नहीं लग रहा। जो उनके साथ में घटना घटी उनसे 4 बार पूछो, 5 बार पूछो। हमने यहाँ एक बार नहीं, एक हमारे यहाँ पहले एक महिला ने पूछा, फिर दूसरे में हमारे यहाँ भी सारी जानकारी उसने महिला रिपोर्टर ने ली उनसे, दूसरे ने 3 बार, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से पूछा, सब बार उन्होंने एक ही प्रकार का जवाब। तब हमको जाके लगा कि नहीं, ये महिला सही कर रही है। तो कई बार लोग पुलिस के खिलाफ में कुछ भी बयान देने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। बात अब इंक्वायरी की है। यदि ये सारी चीजें होती है और पुलिस सच में यदि ईमानदारी से इसकी जांच करती है, अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को बदनामी के डर से बचाने की कोशिश नहीं करते, तो एक नई मिसाल अमरावती पुलिस की और आयुक्तालय की खड़ी होंगी कि लोगों के साथ में यह न्याय मिलता है। नहीं तो साहब लोग, पुलिस पे लोगों का विश्वास उड़ना चालू हो जाएगा। मोहन विश्वकर्मा की अभी केस बाकी है, बीच में यह मैटर आ गया, यह जरूरी था। मोहन विश्वकर्मा पे भी पुलिस द्वारा किस प्रकार, नहीं पुलिस ने किया तो दूसरे गुंडा तत्व से प्रताड़ित करवाया। वह हम कल से वापस, यदि यह इंक्वायरी हो जाती, यह जब तक इंक्वायरी नहीं होती हमारे ये सारे प्रयास जारी रहेंगे और इंक्वायरी का अपडेट हम लोग पुलिस स्टेशन से लेते रहेंगे। देंगे नहीं देंगे उनका प्रश्न है, लेकिन हम लोग रोजाना पुलिस की क्या इंक्वायरी है, और पुलिस को पारदर्शिता रखनी है। तो एक उस परिवार से जिसने पीड़ित परिवार, उसके तरफ से कोई प्रतिनिधि जो उनके बिल्डिंग आ जाए, एक आधा मीडिया का जो जहां हमने इसके लिया, इनके सामने रखकर यदि सारी पारदर्शिता से यदि सारी सीसीटीवी फुटेज और डायरी देखी जाती है तो पुलिस की विश्वसनीयता बहुत बढ़ेगी और एक पुलिस नया विश्वास वापस जनता में कायम कर लेगी। यदि नहीं होता है, हो सकता कि सारी वो महिला पूरी झूठी हो, लेकिन उसको झूठ आपको सिद्ध करना है, उससे कुछ भी बुलवा के झूठ नहीं, वो सारा झूठ है। उसके लिए आपके पास आपकी लॉग डायरी है झूठ में। दूसरे पुलिस सिरे से नकार सकती है कि हमने इसे यहाँ पर लाया ही नहीं, हमारे पास ऐसी कोई शिकायत ही नहीं थी, पूरा पूरा मामला एक लाइन में खत्म होता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज
यदि उस सीसीटीवी फुटेज में उस महिला वहां पे थाने में एंटर दिखती है और शाम के समय वापस दिखती है, तो पुलिस को उतने घंटों में पुलिस ने उसके साथ में क्या किया, यह जवाब देना पड़ेगा। इसकी अभी मुझे आज कई पत्रकारों ने कि साहब हमने ये इनको भेजा, ये इनको भेजा है, किसी ने गृह मंत्री को भेजा, किसी ने डीजीपी को भेजा, किसी ने उच्चाधिकारी के पास भेजा, पालक मंत्री के पास में भेजा। ये सब यानी पूरा पत्रकार जगत हो या अमरावती की जनता, मुझे कल से कई फोन आ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप कमेंट्स पढ़िए नीचे, यदि हम यहाँ सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़े तो पता नहीं और क्या हो सकता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे है। आप सोशल मीडिया पे जाके कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से लोग इस घटना के बारे में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पुलिस को बहुत जल्दी इसका निकाल, हम दर रोज जब तक यानी पुलिस ने कह देना कि भाई इसमें किसी प्रकार का अपराध नहीं, उसके बाद में हमारी ये इंक्वायरी हमारे पास से हमारी जो न्यूज प्रसारण भी वो हमारा उस दिन काम पूरा हो जाएगा। तब तक यह काम हमारा लगातार चलता रहेगा। उस महिला के साथ जो भी अन्याय हुआ उसे न्याय दिलाने की कोशिश में, न्याय दिलाना हम सिर्फ हम दे नहीं सकते, लेकिन इस कोशिश कर सकते। यदि एक कोशिश भी, हमारा एक कदम भी उसके न्याय प्रक्रिया में यदि लगता है, तो हमारी यह जो आज का वीडियो देख रहे हो हमको लगेगा सफल हुआ। जनता से भी निवेदन है कि यदि कहीं पर भी ऐसा अत्याचार आपके साथ में होता है, हम हैं। कल वहां कहा कि आपके पास क्यों आते, तो बहुत लोग अभी जस्ट अभी मैं यह न्यूज पढ़ रहा था, तो मुझे नांदगांव पेट से एक फोन आया है कि साहब हम 2 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, हमारे एक 376 की है, हमारे जो भी रिश्तेदार पे बलात्कार हुआ है, वो 2 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ के पुलिस स्टेशन वाले केस दर्ज नहीं कर रहे। बयान ले लिया, सारा कर लिया, पूछ लिया कि केस दर्ज है, ठीक है उनकी कुछ जांच प्रोसेस होंगी, लेकिन महिला के साथ में भी इतना यदि 2-2 3-3 दिन पुलिस स्टेशन में न्याय के लिए बैठना पड़े और न्याय के लिए गुहार लगाना पड़े उच्च अधिकारियों के पास में, जैसे उन्होंने बताया कि भाई उच्च अधिकारी के पास में, आप तो उच्च अधिकारी ने पहली बार में, मैं फिर वापस यहाँ पे आयुक्त को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खुद ने संज्ञान लेकर पीड़िता को बुलाया, उसका बयान दर्ज किया और इंक्वायरी के आदेश दिए। जिस प्रकार इतना जल्द गति से आपने निर्णय लिया और उसी प्रकार जल्द गति से इन्हें न्याय भी मिल जाए, यही अपेक्षा आपके साथ में है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। सिटी न्यूज आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और हमारे टीवी चैनल पे, अमरावती के सभी टीवी नेटवर्क पे हमारा चैनल दिखता है, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप दिख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही सूचनाएं आपके पास से आती है तो हमको भी उसका प्रोत्साहन मिलता है। और एक यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर लगे, यदि आपको कहीं गलत लगता है तो भी आप लिखिए, तो हमको, ताकि अगली बार हम कुछ सुधार आपके साथ में ला सके। नमस्कार।